वाह शेखर बाबू, एकदम चांद जैसी बहू लेकर आए हो। चांद को गृह प्रवेश तो करवा लो। करवाते हैं। अरे तेरे जेठ जी हैं, पैर तो छुओ। जीती रहो, जीती रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, वरना आज तो एक गिरी जाती। शादी पे तो आ नहीं पाया, लेकिन आज देखो बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। और छोटे, जितना भी तूने बताया था ना, ये बहू उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और इसके लिए मैं एक खास तोहफा लाया हूं, अभी दिखाता हूं। तुम्हारे लिए तो हमेशा कोई ना कोई तोहफे लेके आता हूं, लेकिन इस बार खास तोहफा है बहू के लिए, तुम्हारे लिए बहू। मेरी तरफ से। क्या है इसमें जेठ जी? जब खोलोगी तब खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी शादी का खास तोहफा है ये। चलो भाई, अब हमें नींद आ रही है, बहुत थकान हो गई सफर की। हम अपने कमरे में जा रहे हैं, सुबह सबसे चैन से मुलाकात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। सुखी रहो बहू, सुखी रहो। चाय। कविता, कविता बहू, तौलिया देना। क्या हुआ? वो भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब को? भाई साहब की नजर, वो मुझे बहुत अलग तरीके से देख रहे थे। अरे भाई साहब हैं ही ऐसे, सबसे अलग। देखा वो तुम्हारी शादी में भी नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट दिया ना। जानती हो, बचपन में हमारे माँ बाप की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद सब भाई साहब ने ही किया है। मुझे, वरुण को सब प्यार दिया है। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं एक सेक्सी सी ड्रेस। अरे वाह। जाओ पहन कर आओ।
मैं अब भी पहन के आई। उसको लगता क्या है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ क्या? उसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। दीदी। अरे कविता, बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ। तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं, हम तो आपको हेल्प करने आए हैं दीदी। अरे सारा काम हो गया है, तू वो छोड़। तू बता, कैसी रही तेरी सुहागरात? ठीक थी। सिर्फ ठीक थी? हाँ। ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, इनको बिस्तर पे सिर्फ अपनी पड़ी होती है। हम औरतों का तो कोई सोचता ही नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, पहली बार था शायद इसलिए। तू इन मर्दों को नहीं जानती, मैं जानती हूँ। एक मर्द प्यार क्यों करता है? प्यार पाने के लिए। नहीं, गलत। औरत के साथ सोने के लिए। और एक औरत मर्द से प्यार क्यों करती है? क्यों? प्यार पाने के लिए। यही फर्क होता है एक औरत में और एक मर्द में। आप सही कह रही हैं दीदी। और एक बात और, जल्दीबाजी में बच्चा पैदा मत कर लेना। क्यों? जिस दिन बच्चा पैदा कर लिया उस दिन गुलाम बन गई। जो पति बोलेगा वही करना पड़ेगा, ऊपर से फिगर भी खराब कर लेगी, आंटी लगेगी। अच्छा दीदी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। तो आपने अभी तक फैमिली प्लानिंग नहीं की? वरुण तो बहुत कहता है, बट मैं मना कर देती हूँ। क्यों? अब तो 4 साल हो गए। 10 साल होने दे, उसमें क्या। देख, मर्द शादी होने के बाद बच्चा पैदा क्यों करना चाहते हैं? क्यों? उन्हें लगता है कि उन्हें मर्दानगी का लाइसेंस तब मिलेगा जब वो बाप बन जाएंगे। और उन्हें ये लाइसेंस देता कौन है? हम। करेक्ट। तू बाहर जा, बाकी काम मैं कर लूंगी। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है दीदी। ये कहाँ से सीखा आपने? बस इस घर ने सिखा दिया। सुबह घर का काम खत्म करके दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पेंटिंग बना लेती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? अरे ये पेंटिंग वेंटिंग कहाँ दीदी, मुझे तो किताबें पढ़ना पसंद है। अच्छा, जेठ जी के रूम में ना ढेर सारी किताबें पड़ी हुई हैं, उन्हें भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो तू वहाँ पे टाइम पास कर लिया कर। ठीक है दीदी, देखती हूँ मैं। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। नीलम की शादी होके 10 साल हुए थे, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। उसके पति ने पैसे कमा के बैंक बैलेंस तो भर दिया था, लेकिन प्यार से मोहब्बत से अपनी पत्नी का दिल भरना भूल गया था। एक दिन नीलम की नजर रोहन पे गई, जो नीलम का पड़ोसी था। पहली नजर में दोनों को एक दूसरे की जरूरत का एहसास हुआ। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प रहे थे।
एक दिन नीलम घर पे अकेली थी, तभी डोर की बेल बजी। नीलम ने डोर खोला तो सामने रोहन था। रोहन को देख के नीलम शर्मा गई। रोहन ने कहा, आंटी शक्कर है? नीलम ने कहा, अभी लेके आती हूँ। नीलम शक्कर लेने जाती है किचन में, तभी रोहन ने पीछे से कस के पकड़ लिया। मस्तानी कहानियाँ। कविता, हाँ दीदी। मैं बाहर जा रही हूँ मंदिर कीर्तन के लिए। कीर्तन? हाँ, तुझे भी चलना है तो साथ में चल। अरे नहीं दीदी, थोड़ा थोड़ा काम है मुझे, आप हो आइए। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बना दिया है। भाई साहब को अगर भूख लगे तो खाना परोस देना, ठीक है? ठीक है। और हाँ, उनके ना पैरों में आजकल थोड़ा दर्द रहता है, तो अगर उनके पैरों में दर्द हो तो तेल लगाकर थोड़ी मालिश कर देना, ठीक है दीदी। चलो मैं आती हूँ। जेठ जी अपने ही बहू को गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। बहू को भी उनकी नज़र समझ में आती है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं रही है। जेठ जी का छोटा भाई अभी तक कुंवारा है। ये तो बिल्कुल इस घर की ही कहानी है। अब उसे समझ आ गया था कि जेठ उसके साथ क्या करना चाहते हैं। जानवी, जानवी, जेठ जी, दीदी वो कीर्तन में गई हैं। कोई बात नहीं। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अच्छा रुको।
हो ना हो, ये काम बस कविता का ही हो सकता है। कविता, कविता, वो मेरी तेल की शीशी लाना। बहुत दर्द हो रहा है पैर में। ये लीजिए। तो बहू, जेठ जी दीजिए, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं लगा लूंगा अपने आप, तुम रहने दो। मैं लगा देती हूँ ना, दीजिए आप मुझे। ठीक है, यहाँ पैर में यहाँ दर्द हो रहा है। खाकर सो जाओ। ठीक है, सबने खाना खा लिया है, सिर्फ आप ही बाकी थे। ठीक है, तुम सो जाओ। मैंने बेडरूम का दरवाजा खुला ही रखा है, ठीक? हाँ ठीक है, ठीक है। दीदी, अरे कविता, कपड़े धो रही हो? हाँ। क्या हुआ, बोलो। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या हुआ। अरे सोचती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? कुछ नहीं। देख कविता, अब जो मैं तुझे बोलने जा रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुन। अपने पति को बोल कि तू उसके साथ बिस्तर पे खुश नहीं है, और उसे ये बोल कि वो बिस्तर पे थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाए। मैंने बोला दीदी उनको कितनी बार। तो एक बार बात करके देखना। अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो अपनी इच्छा कहीं और पूरी कर। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? देख कविता, पति लोग अपने आप को खुश करने के लिए 100 जगह मुंह मारते हैं। अगर हम औरतें एक जगह मुंह मार भी लिए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। खुश रहना है अगर जिंदगी में, तो सबसे पहले खुद को खुश रखना सीख, फिर दूसरों को। समझी? क्या हुआ कविता, बुक सहलाते हुए क्या सोच रही हो? कविता, हाँ। क्या सोच रही है? वो दीदी, कोई भी चीज को सहलाने से वो बड़ी नहीं हो जाती है। अच्छा दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये साइज का कोई असर होता है क्या? तो हम सही थे, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है। बताओ ना दीदी। अरे कविता, तुम तो ऐसे पूछ रही जैसे हमें बहुत एक्सपीरियंस है। नीलम की शादी होके 10 साल हुए थे, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। उसके पति ने पैसे कमा के बैंक बैलेंस तो भर दिया था, लेकिन प्यार से मोहब्बत से अपनी पत्नी का दिल भरना भूल गया था। एक दिन नीलम की नजर रोहन पे गई, जो नीलम का पड़ोसी था।
पहली नजर में दोनों को एक दूसरे की जरूरत का एहसास हुआ। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प रहे थे। एक दिन नीलम घर पे अकेली थी, तभी डोर की बेल बजी। नीलम ने डोर खोला तो सामने रोहन था। रोहन को देख के नीलम शर्मा गई। रोहन ने कहा, आंटी शक्कर है? नीलम ने कहा, अभी लेके आती हूँ। नीलम शक्कर लेने जाती है किचन में, तभी रोहन ने पीछे से कस के पकड़ लिया। मस्तानी कहानियाँ। कविता, हाँ दीदी। मैं बाहर जा रही हूँ मंदिर कीर्तन के लिए। कीर्तन? हाँ, तुझे भी चलना है तो साथ में चल। अरे नहीं दीदी, थोड़ा काम है मुझे, आप हो आइए। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बना दिया है। भाई साहब को अगर एक पेट के लिए और दूसरा पेट के नीचे जो है ना उसके लिए। हाँ? हेलो, अबे कहाँ है और कितना टाइम लगेगा? अरे पंडित जी आ रहा हूँ, सब्र तो रख लो। जल्दी पहुँच यार। हेलो, कहाँ है तू? रेडी है ना तू? अच्छा सुन, तेरे को पता है कल विकी ने वहाँ सेट पर क्या किया? एसोसिएट डायरेक्टर को ही पीट दिया। उसके करते डायरेक्टर ने उसका पैकअप कर दिया। यार एक बात बता, कॉल कर रहे हैं,
वो इस समय किसी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। काम पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बॉस, वरना यहाँ लाइन लगी हुई है। अच्छा सुन, मैं 1 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तू नीचे आ रहा। हाँ बाय। फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुमको विकी का फ़ोन तो नहीं आया? नहीं, मैंने कॉल किया था उसको और उसने फोन भी नहीं उठाया। अरे तू तो मेरी दार्जिलिंग है। हाँ, तेरे पास आता हूँ ना तो मैं ठंडा पड़ जाता हूँ, इसीलिए डार्लिंग के बदले मैं तेरे को दार्जिलिंग बोलता हूँ। आदमी है ना सिर्फ 2 चीज के लिए जीता है, एक पेट के लिए सर। और दूसरा पेट के नीचे जो है ना उसके लिए। हाँ सर 1 मिनट, बोला ना बाबा, तू एकदम मस्त चीज है एकदम। हाँ, आगे पीछे ऊपर नीचे, तू तो मस्ती की दुकान है। हाँ? सर मेरी बात तो सुनिए। सर मुझे वो FIR लिखवानी है सर। देखता है ना काम में है। हाँ? रुको बाबा, जरा इकडे लोचा है। सर मुझे वो FIR लिखवानी है सर। कौन है तू? मॉडल हूँ सर। मॉडल है तो रात को पुलिस स्टेशन में क्या मॉडलिंग करने आया तू? हाँ? काम क्या करता है तू? फिल्मों में ट्राई कर रहा हूँ। फिल्म में मतलब एंटरटेनमेंट? हाँ? शाहरुख, किरण 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 है ना? और तू एटम सॉन्ग गाती है इसके साथ? नहीं सर, मैं भी फिल्मों में ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, तू हीरोइन, तू मॉडल, क्या करता है तू? सर वो मैं टीवी में काम करता हूँ। अच्छा, टीवी रिपेयरिंग करता है तू? नहीं सर वो घर में छोटे टीवी और बड़े टीवी होते हैं ना, जैसे प्लाज्मा होते हैं, सर मैं उसमें काम करता हूँ। अरे लेकिन वो छोटा टीवी में तू अंदर जग कैसा जाता है? नहीं सर, वो शूटिंग होती है, एडिटिंग होती है, फिर डबिंग होती है सर, बस वही। उसमें तू क्या करता है? सर वही बता रहा हूँ सर, हीरोइन होती है, फिर हीरो होता है। नहीं सर कंफ्यूजन होगी सर, पहले हीरो होता है, फिर उसके बाद हीरोइन होती है। अरे लेकिन तू काम क्या करता है? सर वो जो हीरो होता है ना और जो हीरोइन होती है, हीरो के पीछे खड़ा होता है, लेकिन आगे खड़ा होता हूँ मैं। उनके पीछे? बट हाँ, वो एकदम आगे खड़ा होता हूँ। यानी गर्दी? हाँ? एक काम करो, ये गर्दी सब हटाओ इधर से। हाँ? मेरे को गर्दी में सर्दी होता है। हाँ? जाओ निकलो निकलो। सर मेरी FIR का क्या? हाँ गणपत। हाँ साहेब। अरे इनका FIR लिख ले। हाँ पाटवा साहेब। ए मॉडल, मैडम को लेके जा बे। निकल। दिमाग खाने आ गए स्टार मॉडल हीरोइन। अभी नेटवर्क वापस ढूंढना पड़ेगा। हाँ बैठो। क्या कंप्लेंट है?
कैसा हो सकता है? तेरा कैसा होगा? आदमी है ना तू, आदमी का आदमी से कभी रेप होता है क्या? हाँ? जी लेके आया क्या इधर? दारू बीरू पिया क्या? आ क्या रे? मजा कर रहा है? सर पे गिरा है? आदमी का रेप होता है क्या? मेरा हुआ है। किसने किया? शीतल मल्होत्रा। शीतल मल्होत्रा? अरे वो नहीं ना, वो फैशन डिजाइनर है बड़ा, वर्ल्ड में उसका सब फैशन, सब लोग कपड़ा पहनता है, वही ना? जी हाँ। हाँ। अरे जो कपड़ा सिलाता है दूसरे का, वो कपड़ा उतारता भी है? पागल हो गए क्या वो? ये उसको कैसा अंदर डालेगा फोन अंदर? उसने रेप किया, उसका कलम क्या लगाएंगे? ये काम करते हैं ना, ये लड़की के ऊपर किया ऐसा, उसको अंदर डालता हूँ, 357 लगाता हूँ, 357 में बाहर नहीं निकलेगा जल्दी, समझा ना? एक काम करते हैं, इसका नाम बोलो क्या है? विक्रम, जो कि मेरा नाम है। वो शीतल मल्होत्रा ने मेरा रेप किया है, तो एफआईआर भी मेरे नाम पे ही होगी। अरे बाबा तू बहुत तकलीफ दे रहा है मेरे को, सुन ले मेरी, इसमें कलम नहीं है, आदमी का आदमी के ऊपर रेप होता नहीं है बाबा, इधर नहीं है ना, समझता नहीं क्या? नहीं कर सकता हूं मैं, वो लिख नहीं सकता हूं इधर। तुम लोग एक काम करो, दोनों तीनों जाओ घर पे जाके सो जाओ, जाओ। जब तक आप हमारी एफआईआर नहीं लिखेंगे, हम नहीं जाने वाले हैं। अरे पागल हो गया क्या तो? बता रहा हूं, इसमें कौन सा कलम लगाएगा? जाओ साहब के पास जाओ, उनको बताओ। सर से बात करता हूं। जा, येड़े कहीं पे टाइम पास करने को आते हैं? जाओ सब लोग। मेरे को ये देखना है, बिग बॉस, इसमें बहुत लफड़ा चलता है, मजा आता है। पागल लोग पोकर में मेरा नींद खराब कर दिया। सर वो एफआईआर नहीं लिख रहे हैं सर। ए हीरो, तेरा दिमाग ना जगह पे नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है? आदमी आदमी का लेकिन करता है कोई? सर आपको मेरी एफआईआर लिखनी होगी। अबे तू क्या समझता है? हाँ? तू पकड़ देता है मुझे? हाँ? तेरे यहाँ पे नौकरी करता हूं मैं? चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, निकल यहाँ से। वो बोला ना कानून नहीं है। इन पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिखी ना मेरी, मैं बताऊंगा इन्हें। अगर कानून नहीं है तो कानून बनाओ। मैंने तेरे को वहां शीतल के पास भेजा था। सुहेल, आर यू मैड? तुम्हें पता है ना कि शीतल मल्होत्रा किस टाइप का आदमी है? सच सच बताओ, क्या हुआ था उस रात? Well, excuse me. Hello. Welcome. Come in. Welcome. Have a seat. अब अपने बारे में कुछ बताओ। मैं 2 साल पहले देहरादून से मुंबई आया, एक्टर मॉडल बनने। बट अभी मैंने बत्रा की फिल्म साइन की है, बट उसमें भी टाइम है।
तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए मॉडलिंग कर लूँ, कुछ पैसे कमा लूँ, कुछ सेविंग्स हो जाएंगी। आपको तो पता ही है मुंबई जैसे शहर में खर्चा तो होता ही है। इनफैक्ट मुझे पता लगा है कि आप अपने शो के लिए एक शो स्टॉपर ढूंढ रहे हैं। वो सोहेल ने मुझे बताया था। जी, उसी ने मुझे आपका नंबर दिया एंड मैं मिलने आ गया। फिनिश योर ड्रिंक। थैंक यू। How are you feeling? गरम हो रहा है ना? Yeah, quite. Let's go to a cool place, shall we? Come on. Come. Don't be shy. Come on. मैं शीतल मल्होत्रा को नहीं छोड़ूंगी। हाँ नहीं यार, बस वो बत्रा वाली फिल्म का वेट कर रहा हूँ। 2 साल हो गए यार। सोहेल, कहाँ है बे? सोहेल, अच्छा सुन ना, मैं तेरे को थोड़ी देर बाद फोन करूँ, चलेगा? हाँ चल, सी यू। या मैन। तू यहाँ क्या कर रही है? सोहेल कहाँ है? मुझे क्या पता। वो क्या है ना, शूट कैंसिल हो गया था तो सोचा सोहेल के साथ ही शूट कर लेती हूँ। अपना तो बस एक ही फंडा है, पैसे आते जाते रहने चाहिए, शूटिंग चालू रहनी चाहिए अपनी। ओ गॉड, मेकअप दीदी क्या करती हैं? वैसे तूने लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी क्या? न्यूज़? कैसी न्यूज़? बत्रा ने तुझे अपनी फिल्म से निकाल दिया है और किसी चॉकलेटी बॉय को अपना हीरो ले लिया है। बेटा, तेरी तो 2 साल की लग गई। ये मनोज खबर सुनाने आई तू? तू अपना देखना, 5 साल हो गए तुझे। क्या उखाड़ा है तूने? वनडे टुडे उखाड़े 5 साल में। तेरी तरह बाप के पैसे भी नहीं मिल रही। बाप पे मत जा, समझाई तुझे? जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। तू अगर मेरे 5 साल गिनवा सकता है तो मैं भी तेरे बाप पे जाऊंगी, समझा? अच्छा, अभी समझाता। देख लूंगी। देख लूंगी ना, तो अपना देख। तो बोलो, आज यहाँ पे कैसे आना हो तुम्हारा? शीतल, मुझे पता है विक्रम को बत्रा के फिल्म से निकालने के पीछे तेरा ही हाथ है। तूने कॉल किया होगा बत्रा। शीतल प्लीज विक्रम को वो फिल्म वापस दिला। तेरा बड़ा याराना लगता है उससे। चल ठीक है, उसको मैं फिल्म दिला देता हूं, लेकिन बदले में मुझे क्या? I love it. I absolutely love it. इसी बात पे let's have a drink.